नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPS विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम मैथ्स के टीचिंग मेथड के जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके आज टेस्ट नंबर 6 को लेकर के अपन वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको हर रोज आप ये मान के चलो फिक्स 8 बजे रात शाम मान लो, रात तो 8 बजे के बाद होगी, तो भी शाम 8 बजे आपको क्या करना होगा, ठीक शाम 8 बजे आपको लाइव आना है और इस टेस्ट को देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है टू बी कंटिन्यू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है ये व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि और ये सभी। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट जवाब के रूप में रहेगा। तो आपको जवाब देना है, सभी लोग जवाब दीजिए। गणित शिक्षण की मुख्य विधि है, तो आपका टाइम शुरू होता है, बताइए। और आपको काउंट करते भी जाना है और फिर लास्ट में मैं पूछूंगा कि 20 में से आपके कितने नंबर आए, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है। तो बताइए, गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी आगमन निगमन विधि है वो गणित शिक्षण की मुख्य विधि है, ये आपका एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से तर्क प्रधान विधि है। निम्न में से तर्क प्रधान विधि है खोज विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि या विश्लेषण विधि। तो बताइए इनमें से कौन सी एक तर्क प्रधान विधि है? बताइए तर्क प्रधान विधि कौन सी है? खोज विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि एंड विश्लेषण विधि। तो इसमें से कौन सा एकदम सही जवाब होगा ये आपको चूज करना है। ओके, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही जवाब है। सही जवाब दीजिए। इसमें सही जवाब देना है आप सभी को। ओके, सभी लोग जवाब दें। इसका करेक्ट जवाब होगा तर्क प्रधान। ये तर्क प्रधान विधि में आती है अपनी विश्लेषण विधि, ठीक है। विश्लेषण विधि इसका एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़िए। अगला है, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व नहीं है, वो बताना जो महत्व नहीं है। घरेलू कार्य हेतु, व्यावहारिक उपयोग हेतु, मजदूरी व्यवसाय हेतु या नौकरी पाने हेतु। तो ये आपको जवाब देना है इसका कि सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व नहीं है, इसमें होगा नौकरी पाने हेतु। हालांकि ये हकीकत है, अपन नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं अपन लोग तो, लेकिन शिक्षण विधियों की दृष्टि से ये चीज इसमें आएगी। समझ में आई बात? आगे बढ़ो। अगला है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, बच्चों का समाजीकरण करने में, बच्चों का चरित्र का विकास करने में या उपरोक्त सभी। तो इसमें से सही जवाब कौन सा होगा इसका बताना है आपको। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। देखिए, इसमें जो डी जवाब है वो एकदम करेक्ट है, चौथे में डी आंसर होगा। आगे बढ़िए। अंक गणित शिक्षण का महत्व है। अंक गणित जो शिक्षण है इसका महत्व क्या है? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व्यवसाय हेतु, व्यावहारिक उपयोग हेतु या सभी। तो आपको बताना है अंक गणित कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। मैं तब तक पानी पी लेता हूं थोड़ा। बताइए। तो देखिए, इसका जवाब होगा ये सभी। डी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट होगा। ये घरेलू कार्य में भी इसका प्रयोग होता है, मजदूरी व्यवसाय हेतु भी होता है और व्यावहारिक उपयोग में अंक गणित का बहुत महत्व है, आम लाइफ में भी अपने। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य या अनुदेशवाद। तो इसमें कौन सा होगा आप ये बताना है। तो देखो, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, ये त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले अपन को जो शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उनका क्या करना पड़ता है, निर्धारण करना पड़ता है। उसके बाद में बच्चों को अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं, अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं और अंत में क्या किया जाता है, मूल्यांकन लिया जाता है कि उनको जो अधिगम अनुभव हमने प्रदान किए वो किस हद तक कारगर हैं। तो इसमें मूल्यांकन एकदम सही जवाब होगा अपना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का विकास। तो कईयों को ये ठीक लग रहा है कि भाई विद्यार्थियों का दुश्मन ही है गणित। तो इसमें से आपको सही जवाब देना है। देखिए विद्यार्थियों,
ये सभी पिछले सालों में आए हुए एमपी टेट, यूपी टेट, एच टेट, अपने राजस्थान में रीटर, आर टेट और जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम होते हैं उनमें मैथमेटिक्स के जो शिक्षण विधियों में प्रश्न आते हैं, इन सभी का सार संग्रह है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आपको इनका जवाब देना चाहिए। और यदि आप अपने दोस्तों वगैरह के शुभचिंतक हैं तो उनको भी इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो पाना चाहते हैं तो। ये अपना टेस्ट नंबर 6 है और मैं आपको बता दूं कि हम 50 टेस्ट लेंगे और प्रत्येक टेस्ट में 20 क्वेश्चन, मतलब 1000 मक्खन क्वेश्चन। आप बैठोगे ना सेकंड ग्रेड और रीट का एग्जाम देने, तो इस चुटकियों में निकलेगा आपके। मैथमेटिक्स के टीचिंग मेथड को लेकर आपको कुछ भी इसके अलावा सोचने तक की ज़रूरत नहीं है। और आप यदि इसको लेकर अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि इन प्रश्नों में, तो आपके प्लेलिस्ट में गणित शिक्षण विधियों के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ 22 क्लास में मैंने पूरी शिक्षण विधियाँ पढ़ा दी है। आप जाकर उसका भरपूर अध्ययन कीजिए। बिल्कुल छोटी छोटी क्लासें, खाना खाते वक्त, दोपहर, सुबह, शाम, कभी भी देखकर आप उनको 6-7 दिनों में फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो बताइए गणित को क्या कहा जाता है? तो गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का विकास। ये 7वें में डी जवाब है, वो एकदम सही होगा। अगला, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा बताइए? गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, बार बार इस प्रश्न का जगह जगह ये पूछा जाता है। सी टेट वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं। तो इसमें होगा ए और बी दोनों। 8वें में जो सी जवाब है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान रखना, इस पर गौर करना। राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था कौन सी है? ये आपको बताना है कि कौन सी है। तो राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, काजरी जोधपुर, डाइट या एनसीईआरटी दिल्ली। तो आप में से ज़्यादातर लोग एकदम सही जवाब देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर तो एनसीईआरटी और राष्ट्रीय स्तर का है, तो इसमें क्या होगा? दिल्ली। तो ये आपका सही जवाब होगा 9वें का डी। जो जवाब है डी ऑप्शन, वो एकदम सही है। ठीक है विद्यार्थियों, डी एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वीय सामग्री में सम्मिलित है ए टीवी, ग्रामोफोन, श्यामपट्ट, खिलौना। सर्वीय सामग्री, ठीक है, तो देखो टीवी है वो सर्वीय और दृश्य दोनों में आ जाती है, सर्वीय एंड दृश्य दोनों। श्यामपट्ट है वो दृश्य में आ जाता है। खिलौना है तो खिलौना भी देखो आपके, ये तो प्रत्यक्ष सामग्री हो गई, प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो इसमें होगा आपका बी, ग्रामोफोन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़िए। 11वां, मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है। ए चिन्हित करना, बी निर्णय लेना, भूल खोजना और ये सभी। तो कार्य सूचक क्रिया क्या है? मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया, तो इसमें आपका सही जवाब होगा ये सभी। ये सभी इसका सही जवाब होगा। देखो इसमें चिन्हित भी किया जाता है, निर्णय भी लिया जाता है, और जो कहाँ कहाँ भूल हुई उसको खोजा भी जाता है मूल्यांकन के माध्यम से। तो ये सभी होगा। अगला है 12वां, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ऐसे कंफ्यूजेबल क्वेश्चन में से है कि आपको विभिन्न ऑथेंटिक बुक में भी इसका डिफरेंट जवाब मिलेगा, और यहाँ पर मैं इसका सही मान रहा हूँ व्यवहारिक। मतलब बच्चा प्राथमिक स्तर पर तो मानसिक तौर पर सीखता है, डाटा दिमाग में डालता है, और फिर उस डाटा का जो प्रयोग है, उस डाटा का प्रयोग करना अपने डेली लाइफ रूटीन में, वो सीखता है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर। और यही ज्ञान क्या कहलाता है? यही व्यवहारिक कहलाता है। ठीक है, व्यवहार में आ जाता है ज्ञान आपका, व्यवहारिक। आगे बढ़िए। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है बौद्धिक मूल्य के रूप में, नैतिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, या ये सभी। तो आपको बताना है कि पाठ्यक्रम में गणित विषय का क्या महत्व है। तो बौद्धिक मूल्य, नैतिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, या ये सभी। तो बताइए सही जवाब। इसका सही जवाब होगा डी, ये सभी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, जिस विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाएं वह है ए समस्या समाधान, बी आगमन विधि, सी निगमन विधि, और डी इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए, जिस विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाएं वह कौन सी होगी? तो इसमें ज़्यादातर लोग एकदम सही जवाब देंगे और बिल्कुल सही है बी, आगमन विधि इज करेक्ट। बी ऑप्शन राइट। वर्तमान में पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, विषयों में से संबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, उपरोक्त सभी। मतलब वर्तमान में जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें क्या खराबी है, तो खराबी निकालनी है। तो देखो, पुस्तकीय ज्ञान पर बल देता है अभी वर्तमान पाठ्यक्रम, विषयों में आपस में को रिलेशन बहुत कम है और लचीलेपन का अभाव है। तो डी उपरोक्त सभी इसमें एकदम सही जवाब होगा डी। आगे बढ़िए। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो ये तो अपन अभी पढ़ के आए ही हैं, व्यवहारिक। ठीक है, तो देखिए ये 15वां क्वेश्चन था और इसके बाद ये 17वां आ गया, तो 16वें क्वेश्चन का 1 नंबर आप बोनस जोड़ लेना। आगे बढ़ो। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। मतलब गणित पढ़ने से छात्रों के जो ज्ञानोपयोग संबंधी व्यवहार परिवर्तन, ज्ञान का उपयोग करना, तो इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो ज्ञान के उपयोग को शो करती है? तो गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, या सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो क्या होगा इसमें, आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। देखिए, ज्ञान का उपयोग इसमें प्रदर्शित हो रहा है सी ऑप्शन में। समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, ये ज्ञानोपयोग को शो करता है, अर्थात यह अनुप्रयोग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अनुप्रयोग को दर्शाता है। आगे बढ़िए। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न विषयों में से संबंध का, अग्रदर्शी का, अवकाश का सदुपयोग का, यह सभी। तो पाठ्यक्रम निर्माण में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। देखिए, इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। पाठ्यक्रम इस प्रकार से हो कि अवकाश के समय का सदुपयोग हो, वो बाकी विषय से को रिलेट करते हुए चले, अग्रदर्शी भी हो। ठीक है। अगला है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तो गणित देखो, अपने तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, या ये सभी। सही जवाब चूज करना है आपको। देखिए, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में क्या होता है, तर्क शक्ति भी डेवलप होती, आत्मविश्वास भी आता है, विचार शक्ति भी डेवलप होती। तो ये सभी, अर्थात जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आई बात? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये 20 प्रश्नों की अपनी टेस्ट सीरीज है वो जो चल रही है। आज ये अपना टेस्ट था, इसमें 20 क्वेश्चन थे और नेक्स्ट सभी में 20-20 रहेंगे। और इस प्रकार से अभी ये जो टेस्ट नंबर 6 था जो अभी आपने देखा, और अभी तक आपके 44 टेस्ट बाकी हैं। टोटल 50 टेस्ट के अंतर्गत हम 20 क्वेश्चन लेके प्रत्येक टेस्ट में, और टोटल 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये बाहुबली सीरीज है। आपको पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।